श्रीमद् भगवद गीता का महत्वपूर्ण उपदेश ये है कि मनुष्य को सदैव अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। जो श्रद्धा रखता है, इंद्रियों को संयम में रखता है और तत्पर रहता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करता शीघ्र ही परम शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि बिना मन को स्थिर किए ना तो कोई सफलता प्राप्त कर सकता है और ना ही भगवान को। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस प्रकार की वायु को वश में करना कठिन है, उसी प्रकार इस चंचल मन को वश में करना मैं अत्यंत कठिन हूँ। दोस्तों, ये सवाल है कि वो अर्जुन कर रही है जिसने स्वर्ग की अप्सरा से निवेदन किया है कि उसने ये कहकर अस्वीकार कर दिया है कि आप तो माता हैं। यदि वो अर्जुन से प्रश्न करता है तो हम सामान्य शिक्षकों की तरह क्या अध्ययन करते हैं? अर्जुन के पुरातन का जवाब देते हुए कहा भगवान श्री कृष्ण ने मदमस्त मन को वश में करने के 2 उपाय। आइए इसे जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, इस चंचल मन को वश में करने का पहला उपाय अभ्यास है। अभ्यास अर्थात किसी भी कार्य की खोज करना, बार बार करना। मन अगर विषयों में भटक रहा है, बार बार प्रयास करके उसे अपने में ले जाता है, उसे स्थिर करना है। सरल भाषा में कहें तो अभ्यास का अर्थ है किसी भी कार्य को बार बार बिना ऊबे करना। जैसे नाम जप, ध्यान, कीर्तन आदि जितने भी साधन हैं वो सब अभ्यास ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग देता है वो बार बार अभ्यास करके अपने मन को वश में कर लेता है। दूसरा उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस चंचल मन को वश में करने का दूसरा उपाय है वैराग्य। यहाँ वैराग्य का मतलब गेरुआ वस्त्र धारण कर जंगल में चले जाना मत समझ लीजिएगा मित्रों। यहाँ वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का अभाव, विचलित न होने का भाव और उदासीनता का भाव। सरल भाषा में वैराग्य का अर्थ है मन का ऊब जाना। मन को जब संसार में कोई रुचि नहीं रहती तो अपने आप शांत रहने लगता है। ये बहुत से साधकों का अनुभव है कि पहले जो मन एक पल चैन से नहीं बैठता था वो अब शांत रहने लगा है। ये उपाय सर्वदा सर्वत्र कार्य करता है, चाहे देश हो या विदेश, चाहे अनपढ़ हो या टॉपर, आजमा कर देख लीजिएगा। मित्रों, विद्वानों ने भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अभ्यास और वैराग्य भी मन को वश में करने में तभी सहायक हैं जब तक साधक अपने लक्ष्य पर दृढ़ है। मन और इंद्रियां बहुत बलवान हैं, इसलिए वो सयाने साधकों को भी बहा ले जाती हैं। प्रयत्न करने वाले साधकों को भी विषय रूपी इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। यदि कोई साधक भी विषय का चिंतन करने लगे तो वो भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान ने आदेश दिया है कि मन और इंद्रियों सहित मेरे परायण हो जाओ। मित्रों, त्रेता युग की बात है। पृथ्वी पर धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। आशी मुनियों की तपस्या में विघ्न पड़ने लगे थे। मनुष्य का मन अब विपरीत दिशाओं में भटकने लगा था। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के कारण मनुष्य असंतुलित जीवन जीने लगा था। ऐसे समय में हिमालय की गुफाओं में एक महान तपस्वी महर्षि वशिष्ठ अपनी शिष्य मंडली के साथ रहते थे। उनका एक प्रिय शिष्य था सुदीप। सुदीप अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ था, किंतु उसके अंदर एक बहुत बड़ी खामी थी और वो खामी थी उसका चंचल मन। वो ध्यान करते करते विचलित हो जाता, बार बार विचारों की लहर उसे वहां ले जाती। वो स्वयं इस दुर्बलता को समझता था और दुखी रहता था। एक दिन सुदीप ने आचार्य वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं ध्यान करता हूँ पर विचार दौड़ते हैं। कभी भूत की यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी मोह, कभी क्रोध। मुझे लगता है मैं कभी भी सच्चा योगी नहीं बन पाऊंगा। वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये मन स्वभाव से ही चंचल है। इसे नियंत्रित करना सरल नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि इसे नियंत्रित ना किया जा सके। हे वत्स, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा स्वयं भगवान शिव के एक अनुभव पर आधारित है। इसे सुनो और समझो। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से तुम्हारी सारी दुविधा दूर हो जाएगी और तुम बस थोड़े से परिश्रम से ही अपने मन को शांत करने में सफल हो जाओगे। कथा शुरू करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि प्राचीन काल में राजा रूपवर्ण नामक एक धर्मात्मा सम्राट थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, प्रजा की रक्षा की और धर्म का पालन किया, किंतु जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी उनके भीतर मरण का भय उत्पन्न होने लगा। उन्हें लगता था कि ये जीवन नश्वर है और अंत समय में वो अकेले असहाय हो जाएंगे। ये विचार उन्हें बार बार व्याकुल करता। उनका मन बिल्कुल अशांत सा हो गया था। वो हमेशा बेचैन रहने लगा। मित्रों, मृत्यु से भय किसे नहीं लगता है। हम और आप भी अपने जीवन से इसकी तुलना करके देख सकते हैं मित्रों। और यही भय और चिंता राजा रूपवर्ण को भी सता रहा था। राजा ने अनेक विद्वानों, तांत्रिकों और योगियों से पूछा कि कैसे मन को शांति मिले, कैसे मृत्यु का भय दूर हो, परंतु उन्हें तसल्ली नहीं मिली। अंत में उन्हें एक योगी ने कहा कि राजन,
यदि आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो महामुनि कपिल के पास जाइए। वे तपस्या में लीन हैं और आत्मज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं। वही आपको इस भय से मुक्ति दिला सकते हैं। मित्रों, जब मन अशांत हो जाता है तो तरह तरह के द्वंद्व मन में चलने लगते हैं। महाभारत के युद्ध के समय भी अर्जुन का मन द्वंद्वों से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे अपने ही हाथों अपने कुल का नाश कर दूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का परम ज्ञान देकर उसकी शंका और दुविधा को दूर किया था। यहाँ पर इसी शंका, दुविधा और भय से राजा रूपवर्ण भी गुजर रहा है। राजा रूपवर्ण ने अपना राज सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया और कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वो गहरे जंगल, पहाड़, नदी पार करके तपोवन पहुंचे। वहां कपिल मुनि ध्यानमग्न थे। कपिल मुनि के शरीर पर केवल छाल, उनके बाल बिखरे हुए और चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा ने कपिल मुनि के चरणों में प्रणाम किया। कपिल मुनि ने कहा, बताइए राजन, आज किस प्रयोजन से आपका हमारी कुटिया में आना हुआ? राजा रूपवर्ण ने कहा, हे मुनिवर, मैं जीवन की नश्वरता से दुखी हूँ। मेरा मन अशांत है। कृपया मुझे ऐसा ज्ञान दे जिससे मैं मृत्यु और भय से मुक्त हो सकूं। कपिल मुनि ने कहा, राजन, मन का स्वभाव ही चंचल है। जब तक तुम इसे बाहरी विषयों में लगाए रखोगे ये कभी शांत नहीं होगा। राजन, शांति बाहर नहीं, भीतर है। तब राजा रूपवर्ण ने कहा कि हे मुनिवर, इसी दुविधा के समाधान के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। कृपा कर आप मुझे इस भय से मुक्त करें। तब कपिल मुनि बोले, राजन, अब मैं तुम्हें भगवान शिव की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। उस कथा को सुनकर तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और तुम भय और चिंता से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। कथा शुरू करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि प्राचीन काल में भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, आप सदैव ध्यान में क्यों रहते हैं? क्या आपको संसार की चिंता नहीं सताती? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, ये संसार माया का एक भ्रमजाल है। माया से उत्पन्न होते हैं मन, और मन से उत्पन्न होती है इच्छाएं, भय, द्वंद्व और क्रोध। जब मन वश में नहीं होता तब व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, तो क्या मन को वश में करना ही मुक्ति है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, एक बार मैंने भी मन को वश में करने के लिए गहन तप किया था। तब मैंने पाया कि मन को बलपूर्वक वश में नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे समझकर, देखकर, प्रेम पूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान शिव ने कहा कि एक बार उन्होंने निर्णय लिया कि वे 1 वर्ष तक केवल मौन रहेंगे। कोई वाणी नहीं, कोई संवाद नहीं। उन्होंने अपने मन को देखा, विचार आते चले जाते, भावनाएं उठती गिरती, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे केवल साक्षी बने। धीरे धीरे उनके भीतर का अंधकार स्पष्ट होने लगा। उन्होंने देखा कि क्रोध, मोह, वासना ये सब मन के उपजाए छाया रूप हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं रहता, वैसे ही बोध के प्रकाश में मन का विकार समाप्त होने लगता है। शिव कहते हैं, जिस दिन मैं पूर्णतः मौन हुआ उस दिन मैंने स्वयं को पाया कि मैं ना तो शरीर हूँ, ना विचार, ना अहंकार। मैं केवल चैतन्य हूँ और वहीं से उत्पन्न होती है शांति। भगवान शिव की कथा समाप्त करते हुए कपिल मुनि ने राजा रूपवर्ण से कहा, हे राजन, शिव की इस मौन साधना से ये सिद्ध होता है कि मन को जीतने का मार्ग केवल ध्यान, मौन और साक्षी भाव है। जब तुम भीतर के विचारों को पकड़ना छोड़ दोगे तब शांति तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। राजा ने पूछा, मुनिवर, परंतु मैं राजसी जीवन में ये कैसे कर सकता हूँ? मुझे प्रजा की चिंता है, निर्णय करने हैं, कर्तव्य निभाने हैं। मुनि बोले, हे राजन, शांति का अर्थ ये नहीं कि तुम कार्य छोड़ दो, बल्कि शांति ये है कि तुम कार्य करते हुए भीतर से स्थिर रहो। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही तुम्हारा मन कर्म करते हुए भीतर से मुक्त रहे। कपिल मुनि के विचारों से राजा रूपवर्ण काफी प्रभावित हुए। राजा रूपवर्ण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। वो 1 वर्ष तक वहीं आश्रम में रहा, मौन साधना करता रहा, ध्यान करता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसके मन में विचार आते, पर अब वो उन्हें केवल देखता था, पकड़ता नहीं था। एक दिन जब वो ध्यान में बैठा तो उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसका मन पूर्णतः शांत हो गया। वो स्वयं में स्थित हो गया। उसके भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटा। उसने अनुभव किया कि वो केवल आत्मा है, शुद्ध, शाश्वत और शांत। गुरु वशिष्ठ ने कथा समाप्त की। शिष्य सुदीप की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझा कि मन को शांत करना कोई युद्ध नहीं, ये तो एक प्रेमपूर्ण साक्षी बनना है। जब मैं स्वयं को विचारों से अलग देखूंगा तब शांति अपने आप आएगी। वशिष्ठ बोले, वत्स, ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं, ये एक दृष्टि बदलना है। जब तू संसार को नहीं स्वयं को देखेगा तब तू ही शिव बन जाएगा। सुदीप ने तपस्या शुरू की। अब वो ध्यान करता तो विचार आने पर उन्हें जाने देता।
वो स्वयं को साक्षी मानता। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा भीतर स्थिर होने लगी। उसका चेहरा शांत हो गया, वाणी मधुर हो गई और मन दर्पण की भांति निर्मल हो गया। अंततः एक दिन वशिष्ठ ने उसे दीक्षा दी और कहा, अब तू स्वयं को जान चुका है, जा और संसार को भी यही शिक्षा दे कि मन को शांत करना सीखो, क्योंकि यही मुक्ति